तो वही पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बिहार में वार पलटवार भी तेज हो गया। आरजेडी नेता मीसा भारती ने जहां गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहबाज हुसैन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि उनका परिवार अति आत्मविश्वासी लग रहा है और उन्हें पता है कि नतीजे उनके पक्ष में नहीं होंगे, इसलिए वे शपथ लेने का नाटक कर रहे हैं। 2005 में से डबल इंजन की सरकार है ना। 2005 में जो बच्चा पैदा हुआ, आज फर्स्ट टाइम वो वोटर है। 25 साल का हो गया ना, 2025 है, फर्स्ट टाइम वोटर है। 18 साल में वोटर तो फर्स्ट टाइम। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अभी वोटर हैं और सब लोगों ने देखा है कि बिहार की बदहाली को उन लोगों ने देखा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी ना तो बिहार में एक फैक्ट्री है, ना रोजगार के साधन है, पलायन सबसे बड़ी समस्या है। और वहीं भाग्य की बात है, इस देश का प्रधानमंत्री मंच से, भरी मंच से चुनावी सभा से कहता है कि कट्टे की बात करता है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तेजस्वी जो महागठबंधन के चेहरा है, वो नौकरी देने की बात करते हैं। वो सिंचाई, दवाई, पढ़ाई लिखाई, कार्रवाई और सुनवाई की बात करते हैं। तो ये लोग देख रहे हैं और इस बार आपको चुनाव में दिख रहा होगा कि बहुत साइलेंटली युवाओं ने अपना मन बना लिया है, तेजस्वी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। कि लालू यादव और उनका परिवार कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि रिजल्ट तो आने वाला है नहीं। दिखावा कर लो, पहले से बता रहे हैं इतने तारीख को शपथ होगी, ये योजना दे देंगे, वादा कर रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। उनको ये भी नहीं पता कि बिहार में घर कितने हैं और इतनी नौकरी बनेगी कहाँ से। तो जो भी झूठे वादे हो सकते हैं वो सब वादे लालू यादव कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उनके वादों पर किसी को यकीन नहीं है और लालू यादव भी कैंपेन में उतर ही गए हैं, तो जंगल राज की याद लोगों को आ ही गई। खेसारी लाल पर निरहुआ का तीखा पलटवार, राम मंदिर के विरोधी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार इस बयान को लेकर अब पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। राम मंदिर के विरोधी हैं यदमुल्ला, दिनेश लाल का ये बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आदित्य योगीनाथ जी हम सबके गार्जियन हैं। वो यूपी में बेहतर किए हैं कि नहीं किए हैं यूपी के लोग जानते होंगे, लेकिन उनको एक बार बिहार की हकीकत जानना जरूरी है। वो भी किसी नेता के मुंह से ही जंगल राज सुन लिए हैं, क्योंकि वो तो कभी यहाँ रहे नहीं और ना ही अभी रहते हैं वो। तो मुझे लगता है कि उनको छपरा में आकर ने एक बार घूमना चाहिए, यहाँ की गलियों को देखना चाहिए, यहाँ के व्यापारियों की दर्द देखनी चाहिए, तब शायद उनको पता चलेगा कि लोग क्यों सरकार बदलना चाहते हैं। आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ, रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए। आप विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए। आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता। तो वही पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बिहार में वार पलटवार भी तेज हो गया। आरजेडी नेता मीसा भारती ने जहां गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहबाज हुसैन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि उनका परिवार अति आत्मविश्वासी लग रहा है और उन्हें पता है कि नतीजे उनके पक्ष में नहीं होंगे, इसलिए वे शपथ लेने का नाटक कर रहे हैं। 2005 में से डबल इंजन की सरकार है ना। 2005 में जो बच्चा पैदा हुआ, आज फर्स्ट टाइम वो वोटर है। 25 साल का हो गया ना, 2025 है,
फर्स्ट टाइम वोटर है। 18 साल में वोटर तो फर्स्ट टाइम बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अभी वोटर हैं, और सब लोगों ने देखा है कि बिहार की बदहाली को उन लोगों ने देखा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी ना तो बिहार में एक फैक्ट्री है, ना रोजगार के साधन है, पलायन सबसे बड़ी समस्या है। और वहीं भाग्य की बात है, इस देश का प्रधानमंत्री मंच से भरी मंच से चुनावी सभा से कहता है कि कट्टे की बात करता है, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तेजस्वी जो महागठबंधन के चेहरा है वो नौकरी देने की बात करते हैं, वो सिंचाई, दवाई, पढ़ाई लिखाई, कार्रवाई और सुनवाई की बात करते हैं। तो ये लोग देख रहे हैं, और इस बार आपको चुनाव में दिख रहा होगा कि बहुत साइलेंटली युवाओं ने अपना मन बना लिया है, तेजस्वी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। कि लालू यादव और उनका परिवार कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि रिजल्ट तो आने वाला है नहीं, दिखावा कर लो। पहले से बता रहे हैं इतने तारीख को शपथ होगी, ये योजना दे देंगे, वादा कर रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। उनको ये भी नहीं पता कि बिहार में घर कितने हैं और इतनी नौकरी बनेगी कहाँ से। तो जो भी झूठे वादे हो सकते हैं वो सब वादे लालू यादव कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उनके वादों पर किसी को यकीन नहीं है, और लालू यादव भी कैंपेन में उतर ही गए हैं, तो जंगल राज की याद लोगों को आ ही गई। केसारी लाल पर निरहुआ का तीखा पलटवार, राम मंदिर के विरोधी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार इस बयान को लेकर अब पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। राम मंदिर के विरोधी हैं यदमुल्ला, दिनेश लाल का ये बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आदित्य योगीनाथ जी हम सबके गार्जियन हैं। वो यूपी में बेहतर किए हैं कि नहीं किए हैं यूपी के लोग जानते होंगे, लेकिन उनको एक बार बिहार की हकीकत जानना जरूरी है। वो भी किसी नेता के मुंह से ही जंगल राज सुन लिए हैं, क्योंकि वो तो कभी यहाँ रहे नहीं और ना ही अभी रहते हैं वो। तो मुझे लगता है कि उनको छपरा में आकर ने एक बार घूमना चाहिए, यहाँ की गलियों को देखना चाहिए, यहाँ के व्यापारियों की दर्द देखनी चाहिए, तब शायद उनको पता चलेगा कि लोग क्यों सरकार बदलना चाहते हैं। आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो, तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ, रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए। आप विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए। आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है, तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता।